हमें जलील करने का सोच रही है? पहले अपने बारे में तो सोच। ला खाना, खाना खा। नहीं खाना, मुझे खाना। वैसे भी ये खाना तेरे लिए नहीं है। ये जो रजिस्ट्री है ना, पता नहीं किसकी है, जो मेरे बेटे के नाम लग गई है। ये खाना उसके लिए है। चल खा खाना। जन्नत, इसे खाना खिला जबरदस्ती। और खाना खिलाने के बाद ना इसका मुंह टेप से बंद कर। मुंह फाड़ फाड़ के बददुआएं दे रही है। ओए मानत है? जी सर। वो लेके जाए इसे ऊपर। खिदमत कर इसकी, खुद ही बकना शुरू हो जाएगा। लेके जाए इसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए जमाल, वो जो डकैती हुई थी उसकी रिकवरी के लिए इस लेके आए। तशरीफ रखें जी। ओए राजू है, उस चोर को लेके जा, अदालत रिमांड लेके आ उसका। जा जल्दी। जी फरमाइए। ओए राजू है, मेरी चीनी वाली बोतल और वो ब्लड प्रेशर की दवाई थाने ही छोड़ के जाई, किसी सिपाही को पकड़ा दे। बदखबरें हैं जी ये। एक काम कहो तो पहली जिम्मेदारी भूल जाते हैं। आप बताएं कैसे आना हुआ? वो मैंने एक FIR लिखवानी थी। किस चीज की FIR? मेरी बहन कल से लापता है। कल से लापता है और आप आज आ रही हैं? हमने अपने तौर पे ढूंढने की कोशिश की मगर और नहीं मिली, है ना? जी। गुमशुदगी की FIR नहीं होती, सिर्फ रिपोर्ट लिखी जाती है। एक तस्वीर दे दें और साथ में राब्ता नंबर। हम इश्तिहार बनाकर सारे थानों में भेज देंगे। जब कोई इत्ला आएगी आपको बता देंगे। इश्तिहार की बात नहीं है, मुझे शक है कि मेरी बहन को अगवा किया गया है। असल बात आपने अब की है। कितनी उम्र है आपकी बहन की? 25 साल। शादीशुदा थी? जी। कोई बच्चा? वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। किस पे शक है? उसके ससुराल पर। ससुराल वाले नापसंद करते थे या वो नहीं चाहते थे कि बच्चा हो? उसके ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं। ये आप कैसे कह सकती हैं कि अच्छे लोग नहीं थे?
उनका बेटा पुलिस की हिरासत में है, कत्ल के जुर्म में। क्रिमिनल फैमिली। ठीक है, आप अपनी बहन की एक फोटो दे दें तो FIR काट के उनको बुलवा लेते हैं। दिखाएं तस्वीर। ओए ओए ओए, ये तो वो वकील साहिबा नहीं है? इसका खामिन यहाँ अंदर मेरे पास रिमांड पे है। ओए काके, जल्दी तैयारी पकड़, लड़की बरामद करानी है। बाकी कागजी कार्रवाई आके कर लेंगे। चले चले चले, उठे उठे उठे, ये ले। जन्नत, उसे भी चाय का पूछ लेना था। सुबह सुबह आदत है उसकी चाय पीने की। पहले वहीं गई थी, बेहोश पड़ी हुई है। वो कहीं बेहोशी में मारी ना जाए। जाओ उसको होश में लाओ। हाय हाय भाभी, पुलिस आ गई फिर से। मेरी बहन कहाँ है? बेटा, यही तो मैं कल रात से तुम्हें फोन करके पूछ रही हूँ कि मेरी बेटी जैसी बहू कहाँ है। इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है कि इनकी बहन कल यहाँ आई थी और वापस अपने घर नहीं गई। आपके कहने का मतलब ये है कि हमने उसे अगवा किया है? रिपोर्ट में तो यही लिखा है। लो, कर लो बात। भलाई को तो जमाने ही नहीं है। भला हम अपनी बेटी जैसी बहू को क्यों अगवा करेंगे, जबकि उसका किरदार भी ठीक नहीं था। खबरदार, जो आपने मेरी बहन के किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। बेटा, मैं कहाँ इल्जाम लगा रही हूँ उस पर। वो तो इंस्पेक्टर साहब ने उस दिन निशानदेही की थी कि किसी लकी से ताल्लुक है उसका, लेकिन हमने तो फिर भी कुछ नहीं कहा। तो और क्या, इतना सब कुछ होने के बावजूद अम्मा उसके लिए परेशान रही हैं और 2 बार उन्होंने तुम्हें फोन करके पता भी किया। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है तो घर की तलाशी ले लें। तलाशी लो सारे घर की।
नीचे कोई नहीं। सर ऊपर भी कुछ नहीं मिला। अब क्या करना है? अगर वो यहाँ पर भी नहीं है तो फिर कहाँ जा सकती है? ये तो आप बताएंगी ना। बड़ी भोली है ये मेरी बेटी। पुलिस को लकी के घर ले जाने की बजाय हमारे घर ले आई। एक नजर उधर लकी के घर भी देख लो, हो सकता है मिल जाए मेरी बेटी। इंस्पेक्टर साहब, अब तो मेरी बहू मेरे पोते की मां बनने वाली है। मुझे तो बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है उसकी। चले। शुक्र है। ओह शुक्र है मैंने पुलिस को अंदर आते हुए देख लिया, वरना आज तो हम सारे गए थे। भाई पहले ही थाने में और आज हम सब भी जेल में ही होते। रानी, उसे कुछ खिला पिला के होश दिलवा। मैं तो कहती हूँ उसे मरने दें। क्या तो बिल्कुल ठीक रही है। रहमत कहीं से पेट्रोल ला के दी, मैं उसके ऊपर डालूं, उसको जलाऊं, ये टंटा खत्म करूं। फिर बारी आएगी उस मारिया की। बस एक वही गवाह रह जाती है हमारे खिलाफ। ओह माय गॉड, अब पुलिस को वहां ले जाने का कोई फायदा हुआ है? ये फरीशा तो वहां है ही नहीं। मैं तो हैरान हूँ मॉम, इतनी केयरलेसनेस। आजकल की औलाद तो ऐसे ही बिना बताए चली जाती है। अब लुक एट योरसेल्फ, अमेरिका में तुम भी तो हर वीकेंड पे अपने फ्रेंड से चली जाती थी बाहर। लेकिन मैं तो आपको बता के जाती थी, यहाँ तो कहाँ का बता के गई और पता नहीं कहाँ चली गई। सबको परेशान कर दिया। वैसे कुछ लोगों के पाँव बहुत ही मनहूस होते हैं, जहां पड़ जाए ना तो वहां से मुसीबत जाने का नाम ही नहीं लेती। ठीक कहा ना मैंने? जी सही कह रही हूँ। वैसे भी मॉम कभी गलत बात नहीं करती, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुंह पर। मैं भी यही सोच रही हूँ कि 3 दिन से तो फरीशा मेरे साथ थी और कल आप आई हैं। मैं इन बातों पे यकीन नहीं करती कि वो मनहूस है या उसका साथ राज नहीं आया। सब गलत है। क्यों, तुम तो 5th जनरेशन से बिलोंग करती हो। ठीक कह रही हूँ ना? हाँ तो मैं भी ऐसी बातें नहीं मानती। ये तो मॉम ही है जो ऐसी बातें करती है। अरे मैंने अपने बुजुर्गों से जो कुछ सुना वो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। देखो मॉम, बच्ची मुस्कुरा रही है। कितनी प्यारी लग रही है तुम्हारी बच्ची। किस पर गई है? अपने बाप को। ये सोच करके तुम्हारी बच्ची अपने पापा पर गई है। याद तो आता होगा गुजरे दिनों का। सोचना छोड़ दिया मैंने। दिमाग से कभी भी सोच निकलती नहीं है, बस नहीं आने वाली सोच के नीचे दब जाती है। लेकिन कभी कभी फिर जोर लगाकर वो उभर भी तो आती है ना। अब मुझे देख लो, अभी तक अपने मरहूम शौहर का सोचती हूँ,
इसका बाप तो फिर जिंदा है। सोच तो आती है, तू छुपाती है ना? नहीं, वैसे मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सब बातें सुन के। आपकी भांजी का पता नहीं चल रहा और आप ये सब बातें कर रहे हैं। वो मॉम ने एक्चुअली हार्ट पेशेंट, तो वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकती, इसीलिए वो इधर उधर की बातें करके अपना माइंड डाइवर्ट कर लेती है। जो आज तक नहीं हुआ वो आज हो गया। इतना कुछ किया हमने, लेकिन मजाल है पुलिस ने कभी हमारे घर का रास्ता देखा हो। मेरा स्यापा शुरू हो गया है भाभी। पुलिस जब किसी के घर का दरवाजा देख लेना तो तब तक आती रहती है जब तक उस घर से किसी को साथ ना ले जाए। मेरे भाई को ले तो गई है, अब और किसको लेकर जाना है? क्राइम तो हमने शुरू कर दिया है, अब जिस पे इल्जाम आएगा वही जाएगा साथ। अगर ऐसी नौबत आई तो तुम चली जाना ना जन्नत। तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है जी? हाँ बहू, आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकती हैं। बेटा अब तुम लोगों की बारी है, बुजुर्गों की खिदमत करो। ऐसे मुझे एक बात की समझ नहीं आई। जब एक दो बार मैंने फोन करके अपनी परेशानी जाहिर कर ही दी थी उस पर, तो फिर फलीहा पुलिस लेके हमारे घर क्यों आई? मैं तो कहता हूँ इस अजाब से जान छुड़ा लो नुज़रत। नहीं रहमत, नहीं। जब तक मेरे बेटे पर जुल्म हो रहा है ना, उसकी जिंदगी में भी सुकून नहीं रहने दूंगी मैं। शाही के खिलाफ तो बहुत कुछ जमा कर लिया है पुलिस ने, और उसे यही रिहा करवा सकती है। उसे हमने कैद कर लिया। बताएगी ना ये कि वो कौन सा सबूत है जिसे दिखाकर वो शाही को रिहा करवाएगी। हो सकता है वो झूठ बोल रही हो, उसके पास कोई सबूत हो ही ना। ना, उससे लाख इख्तलाफ से, लेकिन एक बात तो पक्की है, वो झूठ नहीं बोलती। हाँ, वैसे इस बात की गवाही तो मैं भी देती हूँ। उसकी जुबान से सच उगलवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसे खौफ दिलाना होगा, डराना होगा, धमकाना होगा, ताकि मेरा बेटा रिहा हो सके। लगता है तुम्हारी नफरत को मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं आया, इसलिए अब मुझे लगता है इस लाश को ढूंढते ढूंढते ये लोग मुझे लाश बना देंगे। किस लाश की बात कर रहे हो तुम? वो लाश जो फांसी के फंदे पे लटक गई तुम्हारी मोहब्बत में? तुम्हारे बगैर मेरे जीने का कभी नहीं सोचा। झूठ है ये सब, कोई किसी के लिए नहीं मरता। और वैसे भी मुझे तुम्हारे जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं। या जिसने अपनी दुनिया लुटा दी तुम्हारे प्यार में, या वो लाश जिसके लिए उसकी दुनिया ही तुम थे।
या वो वाली जिसके अब्बू तुम लोगों के दिए हुए दुखों से कब्र में उतर के? कौन सी लाश की बात कर रहे हो? ये सब लाशें ही थी ना? और आज एक और जिंदगी बेजान लाश बन गई। मर गई है उसकी माँ जिसे तुम दुखों के सहारे छोड़ आए थे। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरे जीते जी इसकी जिंदगी में कोई दुख भी आएगा कभी? ये जो तुम दावा कर रहे हो ना, मुझे डर है दुख न बन जाए। वादा रहा सिर्फ 1 साल, उसके बाद आप खुद कहेंगे दामाद हो शासमान जैसा। मर गई वो, मर गई वो। अपनी माँ के दुख में जिंदा लाश बनकर बैठी है। वो अपनी माँ के लिए रो रही है और उसकी बेटी अपनी माँ के लिए। किसकी बात कर रही हो तुम? वो भी जो तुम्हारी बच्ची की माँ है। नाम क्या रखा है इसका? अंसा। अंसा? अंसा शाहजमान। उतार इसके मुंह से टेप। तकलीफ हुई ना? हुई ना तकलीफ? इसी तरह मेरे बेटे को भी तकलीफ होती है थाने में। पता है तुझे, उसको खाना खिलाते हैं फिर उसको सोने नहीं देते। वो एक ही बार सोएगा। ना ना भाभी ना, बुरी बात को जुबान से निकालना बुरी बात। ये वो सच है जो तुम सबको एक दिन भुगतना पड़ेगा। फिर वही बात, एक दूसरे को बद्दुआएं देकर, एक दूसरे का बुरा सोचकर हम जी सकेंगे क्या? मैं जीऊंगी क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं सोच रही हूं। अच्छा भी नहीं सोच रही। इस घर का इकलौता वारिस है वो, जिसे तुम सजा दिलवाना चाहती हो। फिरिशा, एक बात तो बता, वैसे इस बात पर मुझे पक्का यकीन है कि तू बात को घुमा लेती है लेकिन झूठ नहीं बोलती कभी। तुमने कहा था ना कि शाही को रिहा करवाने जा रही हूं। कैसे रिहा करवाना था तुमने उसे? पहले की बात है, अब आपके बेटे पे 2 कत्ल हैं। 2 कत्ल? वो मार इसको। ये दूसरे कत्ल का इल्जाम भी मेरे भाई पे लगाना चाह रही है। मार इसको। रानी छोड़ देना, छोड़ मां, छोड़।
छोड़ दे, प्यार से मान जाएगी, आखिर बेटी बनाया है, सुहागन है ये इस घर की। और फिर एक दिन इस घर के वारिस की माँ भी बनेगी ये। माँ, मैं जानती हूँ बेटा, जानती हूँ तुम अब ये कहोगी ना कि ये बच्चा हमारा नहीं है, लेकिन देख रानी, मुझे ना तेरे इस इल्जाम पर यकीन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पानी पिलाए से ताकि दिमाग ठंडा हो इसका। पता नहीं मेरी बहन कहाँ चली गई है। से हमारे खानदान की तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है कि एक लम्हे के लिए भी बंदा सोचे कि शायद हमारी बच्ची किडनैप हो गई हो। ये भी तो हो सकता है कि वकालत में किसी को सजा दिलवाई हो और उसके घर वालों ने। फरीशा ने कभी किसी के साथ नाजायज नहीं किया। जायज करने वाले ही तो नाजायज फंसते हैं। अंकल, जिस एरिया में फरीशा के ससुराल का घर है वहाँ सेफ सिटी कैमरास तो लगे होंगे ना? एग्जैक्टली मैं भी तो यही कहने वाली थी, लेकिन इससे पता चल जाएगा कि फरीशा वहां से निकल के किस तरफ गई है। सही कहा ना मैंने? और फिर वो जो रेंटल गाड़ियों वाली कंपनी है वो? यस, उनका रिकॉर्ड चेक करवाएं। सबसे पहले यही काम किया था। फरीशा के नंबर से कोई गाड़ी बुक नहीं हुई। उसके नंबर से कैसे बुक होगी? वो तो कल से ही बंद है ना। अंकल, ये तो पता चल सकता है ना कि फरीशा का नंबर कहाँ बंद हुआ है? हाँ, ये पता कर लेते हैं। यस, मैं बात कर रही हूँ ना। हाँ तो तुम करो बात। मेरे तो बस वैसे ही माइंड में आई थी तो मैंने सोचा मैं भी कर देती हूँ। माहिन, क्या ये बहस का वक्त है या किसी से बाजी लेने का? बेटे, मैं अभी पता करवाता हूँ कि फरीशा का मोबाइल किस जगह पे स्विच ऑफ हुआ। इसका पता कराओ, मैं आ रहा हूं, अभी पहुंचता हूं। बेटे, हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा अभी। अंकल, उनसे सेफ सिटी कैमरे का भी कहिएगा प्लीज। हाँ बेटा, अभी करते हैं। बेटे आओ, आप मेरे साथ चलें। अल्लाह करे कोई सुराग मिल जाए फरीशा का। आमीन।